नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के संबल पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में जाकर फ्लैग मार्च निकाला, जहां एसपी ने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की अपील की। आपको बताते चले कि संभल में एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने पुलिस और सीएपीएफ के साथ फ्लैग मार्च किया। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शांति व्यवस्था को लेकर मोर्चा संभाला। संभल शहर के प्रमुख इलाके में पुलिस और सीएपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फोर्स ने होटलों की चेकिंग कर बाहरी लोगों की गैर मौजूदगी सुनिश्चित की। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में जाकर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की है। यूपी के संभल में यहां फ्लैग मार्च निकाला गया है। 7 तारीख को तृतीय चरण के लोकसभा चुनाव के संबंध में जनपद संभल में चुनाव होंगे। उसके आखिरी 48 घंटे का समय है, जिसमें चुनाव का प्रचार और प्रसार बंद किया जाता है। साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन कर अधिक सतर्कता बरती जाती है। उसी के अंतर्गत आज ये संभल क्षेत्र में सीएपीएफ के साथ और यहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की गई है। साथ ही साथ बाहर से आए हुए लोगों का और सभी होटल ढाबों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि शांति और सुविधापूर्ण चुनाव कराया जा सके। उसी के संबंध में ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज किया है। यूपी के कानपुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर पीएम मोदी को अपशब्द बोलने का मामला सामने आया। और इतना ही नहीं, मूर्ति पर राजनीतिक झंडा लगाया गया। आपको बताते चले कि मामले को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष दक्षिण और महेश त्रिवेदी ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और साथ ही बीजेपी ने प्रदेश भर में विरोध दर्ज करवाया, जिसको लेकर साकेत नगर स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी के द्वारा जिलाध्यक्ष और माननीय विधायक जी के द्वारा एक ज्ञापन मैनपुरी घटना के संदर्भ में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को संदर्भित प्रेषित किया गया है, जिसको मेरे द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ये इस संबंध में इनको ज्ञापन दिया गया है। इनका प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि इसको हर जिलों में ज्ञापन दिया जाए। इसके क्रम में इन्होंने यहाँ पर दिया। 4 तारीख को मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के गुंडे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान किया गया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद ऐसा होता है जो प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसी घटना की हम लोग को जानकारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता पूरी तरह से आक्रोशित है, उद्वेलित है और हम लोगों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके यह मांग की है कि ऐसे गुंडे कार्यकर्ताओं को और देशद्रोही कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया है, ऐसे देशद्रोही कार्यकर्ताओं के ऊपर तो देशद्रोह की कार्रवाई करने का काम करें, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने का काम करें, जिससे संदेश जाए कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आगे से टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचे। हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी को संबोधित करके एसीपी को ज्ञापन दिया, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय व्यस्त थे, उनसे वार्ता हुई तो चूंकि चुनाव का समय चल रहा, उन्होंने कहा मैं एसीपी को भेज रहा हूं, आप उन्होंने ज्ञापन दिए, मेरे पास ज्ञापन आ जाएगा और मुकदमा पंजीकृत कराने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। पूरे प्रदेश में पूरे देश के कार्यकर्ता उद्वेलित है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री है, एक नागरिक के प्रधानमंत्री है। महाराणा प्रताप जो हमारे पूरे देश के प्रेरणा के स्रोत है, जिन पे पूरे देश को श्रद्धा है, आस्था है, ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का जो अपमान करने का काम किया गया है, वह कोई भी कार्यकर्ता है और कोई भी नागरिक देश का वह बर्दाश्त नहीं करेगा और चुनाव में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को निश्चित रूप से भारी रूप से उठाना पड़ेगा और एक मतदाता इनको नकारने काम करेगा। यूपी के चंदौली में एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बताते चले कि ऑटो लिफ्टर गैंग और वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया गया, जहां मौके से ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और पुलिस ने मामले में चोरी की 8 बाइक बरामद कर जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि एएसपी विनय कुमार सिंह और सीओ सकलडीहा रघुराज के नेतृत्व में थाना प्रभारी धानापुर ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग और वाहन चोरी गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बताते चले कि रात्रि चेकिंग के दौरान धानापुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जनपद में और जनपद के बाहर कई जगह से आरोपी गैंग कई वाहनों की चोरी कर चुके हैं। चोरी किए गए वाहनों का नंबर प्लेट बदलकर वाहनों को अन्य राज्यों में बेच देते हैं। तो वही मामले को लेकर थाना पुलिस का सराहनीय कदम देखने को मिला है और अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है।
क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष दानापुर उनकी टीम ने 3 शातिर वाहन चोरों के गैंग को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुल चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद किया है। ये शातिर वाहन चोर जनपद और समीपवर्ती जनपदों से गाड़ियां चुराते थे और इसके बाद उसकी नंबर प्लेट को चेंज करके या नंबर प्लेट को बदल करके निजी खर्चों के लिए उसकी बिक्री करते थे। तो इस प्रकार से थानापुर पुलिस द्वारा यह सराहनीय कार्य किया गया है। यूपी के हरदोई जनपद में हैंड ग्रेनेड बम मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया। तो वहीं हरदोई पुलिस की जांच में पाए गए बम डमी निकले हैं। दरअसल सीएम योगी की चुनावी जनसभा से पहले पचदेवरा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कोधी ग्राम सभा में बम मिलने की जैसी ही सूचना हरदोई जिला प्रशासन को मिली, जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में हरदोई पुलिस और बम निरोध टीम मौके पर पहुंची। हरदोई पुलिस की जांच में पाए गए हैंड ग्रेनेड बम डमी जो पाए गए हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि पूरा मामला हरदोई जनपद की पचदेवरा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम कोधी का है, जहां पर बाग में खेल रहे बच्चों को एक बॉक्स दिखाई पड़ा। बॉक्स के अंदर रखा हुआ बम जैसे ही बच्चों ने देखा, बच्चों ने तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने हरदोई पुलिस को सूचना दी तो वहीं मौके पर हरदोई पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया। ये मामला थाना पचदेवरा के ग्राम मजरा कौंधी का है, जहां पर एक राजेश जी का आम का बगीचा है। वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी उन्हें एक टीन दिखाई दिया जो कि मिट्टी में दबा हुआ था। उसको टीन को डब्बे को जब बाहर बच्चों तक निकाला गया तो उसमें 3 ग्रेनेड नुमा वस्तु मिली और इस पर बच्चों द्वारा अपने माता पिता को बताया गया और परिजनों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उनकी सूचना पर बीडीएस टीम को मौके पर भेजा गया। उनके द्वारा जब इस ग्रेनेड की जांच की गई तो ये ग्रेनेड लगभग 8 से 10 साल पुराना बताया गया और ये डमी है जो कि यूज होता है छिपाने के लिए। इसमें बीडीएस टीम द्वारा इनकी यूनिवर्सिटी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जहां उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ में 2 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण रखा गया। आपको बताते चले कि प्रशिक्षण के अंतिम दिन विजिट कराई गई है और साथ ही बताया गया कि कैसे मधुमक्खी पालन किए जाए और इसकी जो लागत है वो कितनी आएगी। और आपको बताते चले कि इसके बारे में जानकारी भी दी गई है और साथ ही साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के प्रति जागरूक भी किया गया। यूपी के हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए मिट्टी की ढुलाई में लगे डंपर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में बाइक से पिता के साथ कॉलेज जा रहे कक्षा 11 के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वही बाइक चला रहे पिता बाल बाल बच गया। आपको बताते चले कि हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में तिमिरपुर के पास तेज रफ्तार डंपर ने हादसे को अंजाम दिया। हादसे के बाद मौके पर परिजनों सहित ग्रामीणों की भीड़ यहां जमा हो गई और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पाली थाना क्षेत्र के कहरई नकटोरा गांव निवासी छोटू अपने पिता राम लखन के साथ बाइक पर सवार होकर कॉलेज जा रहा था, तभी अचानक हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर जिहादियों की साजिश को नाकाम राहगीरों ने कर दिया है। आपको बताते चले कि नाबालिग मुस्लिम लड़कों ने मथुरा भूतेश्वर स्टेशन अमरनाथ स्कूल के पास पटरी पर पत्थर रख दिया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको ये भी बताते चले कि वहां से गुजर रहे राहगीरों ने बताया कि इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है और जब राहगीरों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह फरीदाबाद से आए थे और मथुरा मदरसे में पढ़ते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राजस्थान रोडवेज उदयपुर जोन के जोनल मैनेजर ने कहा कि रोडवेज बसों में घटनाओं को रोकने के लिए चेकिंग प्रणाली को लेकर दुरुस्त किया जाए और साथ ही चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर यात्राओं की सुविधाओं में विस्तार करने के साथ बस स्टैंड को साफ सुथरा रखने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। आपको बताते चले कि रोडवेज के जोनल मैनेजर खेम सिंह चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने बस स्टैंड पर यात्रियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं और कार्यालयों को बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जोनल मैनेजर खेम सिंह ने सुदर्शन टीम के साथ बातचीत की। वर्तमान में रोडवेज बस स्टैंड पर अभय कमांड की ओर से 2 CCTV कैमरे भी लगाए, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मैनेजर को निर्देशित किया गया
कि रोडवेज बस स्टैंड पर कैमरों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, जिसको लेकर बस स्टैंड पर होने वाली चोरी और अन्य तरह की जो घटनाएं हैं उस पर तत्परता से जानकारी मिल सके। अभी जो मेरी नॉलेज में आया है कि शायद 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो अभय कमांड सेंटर की तरफ से लगाए गए हैं, और चीफ मैनेजर से मेरी बात हुई है। डिस्कशन में हमारा यही तय हुआ है कि हम और रिक्वेस्ट कर देंगे कि कैमरे बढ़ा दिए जाएं, ताकि कोई चोरी की घटना हो या कोई और लेडीज की सुरक्षा से संबंधित है, सामान चोरी से संबंधित है, इन चीजों पे हम कंट्रोल कर सकें। देखिए, लीकेजिंग रोकने के लिए हम हेड ऑफिस लेवल पर भी प्रोग्राम देते हैं। बाहर की इंटर जोन जो हमारे डिपोज हैं उनसे भी यहाँ चेकिंग करवाते हैं, और यहाँ की फ्लैंग से बाहर की भी चेकिंग करवाते हैं, और जो हमारी खुद की डिपो की फ्लैंग है वो बाकी दिनों में चेक करती है। हम आते हैं जब हम खुद भी चेक करते हैं, तो ये हमारा चेकिंग का शेड्यूल रहता है। बसों के लिए हमने अभी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बसेस का भी कुछ ऑर्डर किए हैं, जिनमें आई थिंक 5 बसें हमें चित्तौड़गढ़ को मिलेंगी जल्दी, शायद जून के फर्स्ट वीक में मिल जाएंगी 5 बसें। और इसके अलावा पूरे राजस्थान स्तर पे 510 बसों का ऑर्डर हमने रोडवेज ने खुद दिया है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर में आम चुनाव को देखते हुए ओडिशा में पुलिस की सीमा तय कर दी गई है। चुनाव को अनुशासित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की 2 कंपनियां, ओडिशा पुलिस के स्थानीय अधिकारी शामिल रहे। आपको बताते चले कि सुंदरगढ़ एसपी प्रतीक्षा दिवाकर के निर्देशन में पूरे शहर में एक शांति मार्च निकाला गया, जो पुलिस स्टेशन से शुरू होकर विभिन्न चौराहों पर संवेदनशील इलाकों से गुजरा। पुलिस का यह प्रयास लोगों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भरोसा बढ़ाने के लिए किया गया। ये भी आपको बताते चले कि 20 तारीख को आम चुनाव होने वाले हैं। इस अवसर पर राजगांगपुर के एसडीपीओ, स्थानीय थाना प्रभारी, प्रधान त्रिपुरा वेट राइफल्स के सहायक कमांडेंट के साथ जो राजगांगपुर थानेदार, सब इंस्पेक्टर और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश धार जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान धार के पीजी ग्राउंड में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 7 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार आएंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि राजा भोज की इस नगरी में देवी माता की इस पवित्र धरा पर, कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्मस्थली पर माननीय प्रधानमंत्री जी 7 तारीख को पधारने वाले हैं। वो 1 घंटा यहाँ रुकेंगे और सुबह का ये कार्यक्रम है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आते हैं। जनता इतनी ललायित है, इतनी उत्साहित है, वो अपने प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए। और हमारे लिए धार में ये सौभाग्य हमको 7 तारीख को मिल रहा है, और वो 7 तारीख को पधार रहे हैं, और हजारों की संख्या में उस दिन कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होंगे, जैसा हमारे वरिष्ठ माननीय विक्रम। चलिए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी के उद्देश्य से लेकर ग्वालियर शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा से विशाल मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्वालियर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी के नेतृत्व में हाथों में मशाल थामकर शहर के 1 दर्जन से अधिक महाविद्यालयों के विद्यार्थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस बल के जवान, प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी आगे बढ़े। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकली ये मशाल यात्रा महाराज बाड़ा से शुरू हुई और कई इलाकों से होते हुए समापन हुआ। सभी लोगों को एक ही संदेश है, और इतने दिनों से हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका कल्मिनेशन एक तरीके से कह सकते हैं 7 मई को है। एक ही संदेश है और यही आग्रह है कि सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में मतदान के लिए जाएं, अपने सभी परिवार साथियों को लेकर के जाएं, मित्रों को लेकर के जाएं। और एक ऐसा अधिकार है जो हमें संविधान देता है, और बहुत देशों में ये सुविधा नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। मतदान की मशाल का उद्देश्य क्या है? मतदान आशय क्या है? मतदान की मशाल का आशय ये है कि ये एक ज्योति है जो हम सबके मन मस्तिष्क में जगे, और हम अपनी ड्यूटी के प्रति जागें। यदि कहीं हम नहीं ध्यान दे रहे हैं या भूल गए हैं तो इसको याद करें और इस ज्योति को सदा जलाए रखें। लोकतंत्र में जो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारे कर्तव्य भी है कि हम अपने मताधिकार का उपयोग करें।
7 तारीख को ग्वालियर ज़िले में जो मतदान होना है उसमें सभी ग्वालियर के मतदाताओं से अपील यही है कि वो आके मतदान करें, अपने परिवार को मतदान कराएं और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी करके एक लोकतंत्र को सफल लोकतंत्र बनाएं। इसी अपील के साथ ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। लगातार हमारी प्रशासन की टीमें समय समय पर ये कर रही है जिससे कि हमारा मतदान प्रतिशत बढ़े। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की लापरवाही से मरीज परेशान है। खरगापुर क्षेत्र में करीब सैकड़ों गांव से लोग अपना इलाज करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरगापुर में आते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर उपस्थित नहीं होने से मरीज को मजबूरन प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। ऐसे में खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुर्खियों में बना हुआ है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज डॉक्टर का इंतजार करते हैं, मायूस होकर दूसरी जगह इलाज के लिए चले जाते हैं। ऐसे में दूर दराज से आए मरीज डॉक्टर का इंतजार करते करते प्राइवेट क्लिनिक पर जाने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उपचार के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसका परिणाम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।